सुदामा खाली बैठे हैं तो भूख लगी, सोचा कि मैं अपने बट के चना खा लेता हूं। अपने बट के चना खा लिए, लेकिन एक मुट्ठी चना से भूख नहीं मिटी। तो सोचा मैं अपने मित्र को, मेरे मित्र का बट के चना है, ये तो मैं खा नहीं सकता। लेकिन याद आया कि वो तो राजकुमार है, वो तो सूखे चना खाएगा नहीं, और सूखे चना नहीं खाएगा तो एक बेकार जाएंगे। बेकार क्यों जाए, मुझे भूख लग रही, मैं क्यों ना खा लूं। और श्री कृष्ण के बट के चना भी सुदामा जी ने खा लिए। और यही है सुदामा जी की सबसे बड़ी भूल। जीवन में याद रखना, अगर तुमने किसी का हक खाया है तो तुम्हें दरिद्री बनना ही पड़ेगा। कोई भी नहीं रोक सकता तुम्हें दरिद्री बनने से। जीवन में जो लोग दरिद्री होते हैं, भिखारी होते हैं, वो कैसे होते हैं जानते हो? या तो जिन्होंने पूर्व जन्म में कभी कुछ दान पुण्य न किया हो, या किसी का हक खा लिया हो। तुम्हारे जीवन के किए हुए कर्मों का फल तुम्हें 3 दिन में, ध्यान से सुनना, 3 दिन में, 3 हफ्ते में, 3 महीने में, 3 साल में, लास्ट टू लास्ट 13 years you will have to pay with, आपको भोगना ही पड़ेगा। ये जो भी तुम्हारा कर्म है वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। यू विल हैव टू पे विद कंपाउंड इंटरेस्ट, मैं ब्याज के, जो तुमने कर्म किया। और अगर तुमने किसी का हक खाया है तो तुम्हारे कर्मों का फल 3 पीढ़ियों को भोगना पड़ता है। एक तुम्हें, एक तुम्हारे पिताजी को, और एक तुम्हारे बच्चे को। अगर चाहते हो कि हमारी तीनों पीढ़ियां दुखी ना हो तो इसके लिए जरूरी है कि हम किसी का हक न खाएं। और अगर खा लिया है तो दरिद्री बनना पड़ेगा। मैं नहीं, मेरे शास्त्र कहते हैं। दरिद्री न बनना पड़े उपाय बताऊं? जानना है? कौन कौन चाहता है उपाय बता दूं? ऊपर करिए। खाया किसी का? नहीं खाया तो उपाय क्या करोगे जान के? ज्यादा समझदार समझ रहे हो क्या? अरे चंबल वारे हो, हमू जमुना जी वारे हैं, तुम्हारी जो खादर बहुत गहरी है। जितने तुम्हारे चंबल में पाए जाते उतने हमारे खादर में घूम रहे होते सब। और खादर में ज्यादा बताओ खाया है कि नहीं? हिम्मत नहीं हो रही। नहीं महाराज ये मत पूछवाओ, हमारी शान पकड़ी जाएगी सबके सामने। सुन लो उपाय। अगर किसी का हक खाया है तो उसका हक लौटा दो, और जब तक लौटाओगे नहीं तब तक इस पाप से मुक्त नहीं हो सकते। निश्चित बात। सुदामा जी की भी दरिद्रता तब गई जब 2 मुट्ठी चने के बदले में 2 मुट्ठी चावल दे दे। तुम दे दो, भगवान तुम्हें खुश रखेगा। सुदामा जी ने यही गलती की कि कृष्ण के बट के चना खा लिए। और ये छोटी मोटी गलती नहीं मेरे भाई बहन, बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती। श्री कृष्ण आए, पूछा मेरे चना कहाँ हैं? तो सुदामा जी बोले भैया क्षमा कर दो, हम तो तुम्हारे बट के चना खा लिए। तो समझ गए कृष्ण अब इनको झेलना पड़ेगा। कुछ समय बाद में दोनों की विद्या पूरी हुई, विद्या काल समय समाप्त हुआ, दोनों विद्याओं में पारंगत हुए। और श्री कृष्ण उसी जगह पर आए सुदामा को लेकर जहां दोनों मिले थे। और श्री कृष्ण सुदामा से बोले भैया ये वही जगह है जहां हम एक दूसरे के मित्र बने थे, अब हमें यहीं से एक दूसरे को बिछड़ना पड़ेगा। सुदामा कहते हैं कृष्ण मुझे जीवन में कितने भी दुख आ जाएं इस बात का गम नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि आज के बाद तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे, ये कष्ट रहेगा।
इन आंखों को तुम्हें देखने की आदत पड़ गई है, इन कानों को तुम्हें सुनने की आदत पड़ गई है, इस वाणी को तुम्हारा नाम पुकारने की आदत पड़ गई है। तुम्हारे बिना ये जीवन शून्य हो जाएगा, तुम्हारे बिना ये जीवन मन भैया कुछ भी अच्छा नहीं रहेगा। जीवन में जीवन वही अच्छा है जिसमें कृष्ण हो। जिस जीवन में कृष्ण नहीं वो जीवन किस काम का है मेरे भाई बहन, वो जीवन किस काम का है। तो मेरे भाई बहन, कृष्ण ने सुदामा से कहा मेरे बटके चना खाए भयो आज कंगाल, पर जब तू आवे द्वारका तो कर दऊं माला। तू ज्यादा कष्ट मत उठाना, जब भी तुझे लगे कि ज्यादा तकलीफ हो रही है, ज्यादा कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, तो तू मेरे पास चला आना, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। और मेरे भाई बहन, यहां जितने भी लोग बैठे हैं, आप सबसे एक प्रार्थना करूंगा, जब ये दुनिया तुमसे मुंह मोड़ ले, जब ये दुनिया तुम्हारे काम ना आने की कसम खा ले, उस समय तुम दुनिया के पास मत जाना, उस वक्त मेरे कन्हैया के पास चले आना। मेरा कन्हैया तुम्हें वो देगा जो दुनिया वाले तुम्हारे विषय में सोच भी नहीं सकते। लेकिन ऐसे नहीं देगा कि दुनिया भी नहीं, दोनों हाथ फैलाकर मेरे कन्हैया से कह दो कि तेरे सिवा मेरा कोई और नहीं है मेरे प्यारे, तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी आरज़ू है, तू ही मेरी पूजा है, तू ही मेरी बंदगी है, तू ही मेरा सर्वस्व है, तू ही मेरी तमन्ना, तू ही मेरी जिंदगी है। मेरे गोविंद जो भी कुछ है बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू। हसरतें पूरी तुम्हारी श्याम के दर होती हैं, जितनी भी तमन्नाएं तुम्हारी मेरे घनश्याम के दरवाजे पर पूरी होती हैं। दुनिया के आगे हाथ फैला के देख लो, ये दुनिया वाले सिर्फ धुतकारते हैं, फटकारते हैं। ये दुनिया वाले न प्रीत निभाते हैं न रीत निभाते हैं। यहाँ प्रेम की रीत और प्रीत दोनों ही मेरा मोहन निभाता है, मेरा गोविंद निभाता है, जगतपति निभाता है। अगर तुम्हें प्रीत करनी है तो मेरे श्याम से करके देख, अगर मेरे श्याम से प्रीति करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ा। समय बदलते हुए देर नहीं लगती। श्री कृष्ण जब सुदामा को छोड़कर गए तो कुछ समय बाद सुदामा जी का विवाह हुआ, और जब सुदामा जी का विवाह हुआ, छोटे छोटे बाल गोपाल भी हुए। और जब छोटे छोटे बाल गोपाल हुए तो सुदामा जी का बड़ा स्वभाव संकोची है। कल को एकत्रित ना करे, परघर मांगन न जाए, पीछे पीछे हरी फिरे, कहूं भूखे रह नहीं जाए। जिनका संकोची स्वभाव होता है, जो मांगते नहीं है, ऐसे भक्तों की चिंता परमात्मा 24 घंटे करता है। उनके पीछे पीछे हरी फिरते हैं, कहीं हमारे भक्त भूखे न रह जाएं। सुदामा जी तो आ नहीं रहे द्वारका, तो एक दिन श्री कृष्ण ने संत का रूप बनाया। सुदामा जी कहीं बाहर गए थे तो पीछे से उनके घर में पहुंचे तो वहां सुदामा जी की पत्नी मौजूद थी। सुदामा जी की पत्नी से कहा कि हमें भिक्षा चाहिए। तो सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला। बहुत सीधी है, बहुत अपने पति की सेवा और आज्ञा का पालन करने वाली हैं, सुंदर कर्मों वाली हैं, भजन करने वाली हैं। कभी भी अपने पति से कोई डिमांड नहीं करती, कोई डिमांड नहीं। भूखा रहना है तो भूखा रहना है। ऐसी सुशीला के पास श्री कृष्ण पहुंचे और श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी जी, हमें कुछ भिक्षा में दे दीजिए। तो सुशीला जी कहने लगी, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं आपको जरूर देती, लेकिन मेरे पास में कुछ नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। श्री कृष्ण बोले, कुछ तो होगा। बोले, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती।
बोले लेकिन हमने तो सुना है कि तुम्हारे जो पति हैं द्वारकाधीश, उनके तुम्हारे जो पति हैं सुदामा, उनके मित्र हैं द्वारकाधीश। तो दुनिया के आगे हाथ फैलाने से बढ़िया है ना कि द्वारकाधीश के पास अपने पति को भेज दो, तो तुम्हें ये समस्या ही नहीं रहेगी, तुम्हें ये सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो सुशीला को ये बात समझ में आ गई और श्री कृष्ण वहां से चले गए। और जब शाम को सुदामा जी आए तो सुशीला जी ने अपने पति से पूछा, आज कुछ मिला? बोले कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। बोले मैंने सुना है आपके बचपन के मित्र हैं श्री कृष्ण द्वारकाधीश, तो दुनिया वालों के आगे आप हाथ फैलाते हो, उससे बढ़िया है कि आप दुनिया बनाने वाले के आगे पास जाओ, द्वारकाधीश के पास जाओ, तो तुम्हें कुछ तो मिलेगा। सुदामा जी बोले देवी तुमने बहुत अच्छा काम किया कि हमारे बचपन की मित्रता तुमने याद दिला दी, लेकिन एक बात याद रखो, अब उनके पास जाने का अधिकार हमारे पास नहीं है। क्यों? बोले हम विद्यालय में पढ़ते थे, वहां तो सब बराबर थे, वहां कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है, वहां तो सब बराबर है। लेकिन अब जानती हो वो द्वारकाधीश है, उनके पास अब बड़े बड़े राजा महाराजा भी जाते हैं ना, तो उन्हें भी मौका नहीं मिलता, उन्हें बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता, वो भी नहीं मिल पाते उनसे। बोले राधे राधे।